Pranam Acharya ji. My name जी। is Naveen. I'm a postdoctoral research fellow at University of Alberta in wheat breeding program. मेरा आज का प्रश्न है, क्या साक्षी भाव एक प्रक्रिया है या ईमानदारी है प्रतिदिन के कामों के प्रति? क्योंकि अगर मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखता हूँ और जो काम करता हूँ, तो उस समय मैं उस कर्म के पीछे की कामना के अनुकूल ही कार्य कर रहा होता हूँ। और क्या अहम साक्षी होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हमको ही साक्षी होने की तरफ लगातार बढ़ते रहना होता है। देखिए, सब कुछ ही प्रक्रिया है। आपने कहा साक्षी होना प्रक्रिया है, हाँ। ईमानदार होना प्रक्रिया है, हाँ। जो कुछ भी अहम से जुड़ा हुआ है वो प्रक्रिया ही होगा, क्योंकि अहम कहाँ है? प्रकृति के क्षेत्र में, है ना? हाँ। और प्रकृति में प्रक्रियाओं के अलावा कुछ होता ही नहीं। तो ईमानदारी क्या है? उसका कोई अंतिम बिंदु आता है कि अब आप ईमानदार हो गए, मिस्टर ऑनेस्ट? ऐसा कुछ नहीं होगा। ईमानदारी एक लगातार बढ़ती रहने वाली चीज है साधना में। साक्षित्व भी इसी तरह लगातार एक बढ़ोतरी लेने वाली बात है साधना में। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं पूर्ण रूपेण साक्षी हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है। मुझे और ज्यादा ईमानदार होते जाना है। ये जो मंजिल की तलाश होती है ना, कोई आखिरी बिंदु आ जाए, ये बड़ी गड़बड़ कामना होती है। ये प्रेम का अभाव है। अब मैं हो गया, मैं किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, मेरा चयन हो गया। अब चयन हो गया तो पढ़ाई से मुक्ति मिली, ये प्रेम का अभाव है। ईमानदारी तो ऐसी चीज कि बढ़े बढ़े बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। और जो इतनी नहीं बढ़ा सकते उनकी थोड़ी थोड़ी बढ़े, पर बढ़ती रहे। कोई ये थोड़ी कि एक दिन मैं किसी मंजिल पर पहुंच जाऊं साक्षी की, मुक्ति की, और उस दिन मैं कहूं कि ये बढ़ाने के खेल से मुझे निजात मिली। नहीं। कामना लेकर के साक्षी नहीं हुआ जाता। साक्षित्व का मतलब होता है कामना को देखना। साक्षी होने की ही कामना थोड़ी कर ली जाती है। और अगर साक्षी होने की भी कामना कर रहे हो तो उस कामना के भी साक्षी हो जाओ। कामना कहती है आगे जो होना चाहिए मेरे अनुसार होना चाहिए, मैं पहले ही तय करके रखूंगी कि आगे क्या होना चाहिए। और साक्षी वो है जो कुछ तय नहीं करता, जो बस अपना हाथ पीछे खींचता है और उसके बाद जो कुछ होना होता है उसको वो होने देता है। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो स्वतः ही शुभ होता है। हमने चूंकि कामना को केंद्र बना रखा है ना, तो इसीलिए कुछ अच्छा भी करना होता है तो वो हम कामना से शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे कामना है कि मैं निष्काम हो जाऊं, मुझे कामना है कि मैं साक्षी हो जाऊं, मुझे कामना है कि मैं मुक्त हो जाऊं। तो बड़ी से बड़ी बात कर दी, पर केंद्र वही पुराना रखा। कौन सा केंद्र? कामना का केंद्र। कामना जिद पकड़े रहती है, मैं हूं ना होशियार, चतुर, मैं बताऊंगी आगे क्या होना चाहिए। तो कामना बताएगी कि देखो आगे मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। ये अगर कामना पहले से ही जानती है तो फिर कुछ भी कामना करने की जरूरत क्या है? कामना तो कहती है कि बदलाव। फिर बदलाव की जरूरत क्या है? तुम पहले ही इतने होशियार हो तो तुम्हें कुछ बदलना क्यों है फिर? इसलिए मैं कह रहा था, आगे क्या होगा ये अभी से तय मत करो। अभी क्या हो रहा है इसके निष्पक्ष दृष्टा बन जाओ। कई बार तो मैं साक्षी शब्द के उपयोग से भी बचता हूं, क्योंकि साक्षी शब्द हमने इतना भारी कर दिया ना कि वो बहुत हद तक बिल्कुल विकृत हो गया। आपने आज अपने पहले ही वाक्य में शुरुआत में ही कहा साक्षी भाव। कोई भाव थोड़ी ही होता है साक्षी, सब भावों का साक्षी हुआ जाता है। पर हमने साक्षी शब्द को पकड़कर उसको भी भाव बना दिया।
अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और बड़े बड़े गुरु मिलेंगे जो कि यही बात कर रहे होंगे कि साक्षी भाव परम आवश्यक है, तुम्हें साक्षी भाव में रहना चाहिए। साक्षी भाव क्या होता है? कोई भाव नहीं होता। ठीक जैसे प्रेम कोई भाव नहीं होता, उसी तरह से साक्षित्व भी कोई भाव नहीं होता। पर बहुत मिलेंगे जो कहेंगे प्रेम भाव, प्रेम भाव, प्रेम भाव सबसे बड़ा होता है। हम तो जिस हर समय अहर्निश प्रेम भाव में रहते हैं, वैसे बहुत सारे हैं जो कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, हम लगातार साक्षी भाव में रहते हैं। भक्ति वाले बताते हैं हम रहते हैं, और ज्ञान वाले बताते हैं हम रहते हैं न न भक्ति कोई भाव होती है, न प्रेम कोई भाव होता है, न साक्षित्व कोई भाव होता है। ये भाव वगैरह का खेल बिल्कुल छोड़िए। दृष्टा को सब भावों से थोड़ा निष्पक्ष होना पड़ता है। भाव तो अपने आप में एक केंद्र होता है। अगर भाव ही अभी चल रहा है तो आप अपने पुराने केंद्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। पुराना केंद्र भाव का ही केंद्र है। सब भाव से ही तो संचालित होते हैं ना। आपका जो ऑपरेटिंग सेंटर होता है वो क्या होता है? एनिमलिस्टिक, इमोशनल, फिजिकल, यही तो होता है। तो वो अपने आप में एक केंद्र है, वहां से नहीं शुरुआत करनी। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था हम शुरुआत ही कामना के केंद्र से करते हैं। उसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, बिल्कुल वही बात कि शुरुआत ही हम भावना के केंद्र से करते हैं। कामना के केंद्र से चलते रहते हैं हम या भावना के केंद्र से चलते रहते हैं, दोनों बातें बिल्कुल एक हैं। और चूंकि केंद्र हम वही रखते हैं तो हम कहते हैं फिर साक्षी भी क्या हुआ? भाव। फिर प्रेम भी क्या हुआ? भाव। हाँ? फिर भक्ति भी क्या हुई? भाव। न भक्ति भाव होती, न प्रेम भाव होता, न साक्षी भाव होता। ये सब बातें हम भाव 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 इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि भाव ही पुराना हमारा अहंकार का केंद्र है। शरीर माने भाव। जहां कहीं भी आप शरीर पाओगे वहां और कुछ पाओ ना पाओ भाव जरूर पाओगे। मुझे आप एक ऐसा प्राणी बता दो जिसके पास भावना ना हो, बुद्धि ना हो, विचार ना हो, बिल्कुल संभव है, भावना जरूर होगी। आज मैं अपनी खिड़की से देख रहा था, एक आदमी अपने बच्चे को लेकर, सामने बतखें थी 4। एक आदमी अपने बच्चे को लाया, बतखों को छेड़ने लगा, बतखों ने जो दौड़ाया उसको। ये बतखों ने कोई विचार थोड़ी करा था। ये क्या है? ये भाव है। बतखों ने मिलके कोई न मंत्रणा करी, ना योजना बनाई, ना आगा देखा, ना पीछा देखा। उसके बाद वो आदमी आ गया जो शायद उनकी देखभाल करता है, खाना दाना पानी देता है। तो उसने कुछ नहीं करा, उसने बस बतखों को बोला चलो चलो चलो, और 5-7 बतखें सब एक साथ कतार बांध के उसके साथ चल दी। ये क्या है? भाव। बतखों को कैसे पता कि ये इंसान उनको कुछ नुकसान देने नहीं ले जा रहा? ये भी तो हो सकता है उनको ले जा रहा हो कि अब इनका गला काट दूंगा, आज पका दूंगा। बतख चल पड़ी। यही हमारे यहाँ खरगोशों के साथ होता है। जिनको वो जानते हैं वो आके उनको बोलते हैं चलो चलो वापस चलो, शाम हो गई अपने अपने घर में, तो वो अपना वो बस इशारे से अपने घर में घुस जाते हैं। भाव तो शरीर के साथ आ ही जाता है। भाव में इतनी नहीं कोई बड़ी बात हो गई। जहां देह है वहां भाव होगा। बुद्धि ना हो, विचार ना हो, ज्ञान ना हो, प्रज्ञा ना हो, प्रेम ना हो, कुछ ना हो जीवन में, भाव जरूर होगा। आप पागल हो जाओ बिल्कुल, भाव तब भी रहता है। न प्रज्ञा है न प्रेम है, पर भाव भरपूर है। और बल्कि जिनमें प्रज्ञा और प्रेम जितना कम होता है उनमें भाव उतना ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसी चीज है भाव। तो भाव के केंद्र से जब चलोगे तो हर चीज के साथ क्या एक पुछल्ला जोड़ दोगे? भाव। तो मैं कहूंगा साक्षी, आप बोलोगे साक्षी भाव। मैं बोलूंगा प्रेम, आप बोलोगे प्रेम भाव। मैं बोलूंगा भक्ति, आप बोलोगे भक्ति भाव। अरे मैं भाव की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो भाव का साक्षी होने की बात कर रहा हूं। जब भाव के साक्षी हो जाते हो तो फिर केंद्र भाव का या कामना का नहीं रह जाता। उसी केंद्र
से हटने को साक्षित्व कहते हैं। मैं अब उसको देख रहा हूं, मैं अब वो हूं नहीं, मैं उसको देख पा रहा हूं। जो मैं हूं वो बना रहे रहे, मैं उसको नहीं देख सकता जो मैं हूं। कोई भी वस्तु अपना अवलोकन करने में सक्षम नहीं होती है, यह मूलभूत नियम है। कोई भी चीज अपना अवलोकन करने में सक्षम नहीं होती है। आप अपने साधारण दैनिक अनुभव में ही ले लीजिए, आप सिर्फ उसको ही परसीव कर सकते हो जो आपसे भिन्न हो। जो आप हो ही उसको जान पाना असंभव रहता है, एकदम असंभव। बात समझ में आ रही है? अपने से भिन्न को ही जाना जा सकता है। तो जो प्रकृति से भिन्न है मात्र वही प्रकृति को जान सकता है। जो प्रकृति से भिन्न हो गया है, परे हो गया है, उसको साक्षी कहते हैं। सिर्फ वही प्रकृति को जान सकता है। जो अभी प्रकृति में ही लोटपोट रहा है, लथपथ है बिल्कुल प्रकृति में, कभी भावनाएं उमड़ रही हैं, कभी क्रोध है, कभी कुछ है, कभी आसक्ति है, कभी, वो कुछ नहीं जान पाएगा क्या चल रहा है। आप जो हो वो बने रह करके अपने आप को नहीं जान सकते। साक्षी होने का मतलब ये है आप जो हो उससे थोड़ा हटो। क्यों जिद पकड़ रखी है कि मैं वैसे ही रहूंगा जैसा मैं हूं? थोड़ा सा हटो। जब थोड़ा सा हटोगे तो अपने आप को देख पाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि साक्षी शब्द की अपेक्षा मैं निष्पक्ष दृष्टा कहना पसंद करता हूं। क्योंकि साक्षी कहते ही वही समस्या आती है जो भी आपने कही कि कोई मंजिल है क्या साक्षी? कोई मंजिल नहीं है। दृष्टा के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि दृष्टा दृश्य से संबद्ध रहता है। तो वहां पे ज्यादा हमारे लिए सुविधा रहती है समझने में कि हाँ वो संबद्ध था, वो संबद्धता, वो डिपेंडेंस, वो अटैचमेंट जो उसका था दृश्य के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, वो अब शनै शनै कम होता जा रहा है। सो इट्स अ प्रोसेस, कम होता जा रहा है धीरे धीरे। उसका जो अपने विषय के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, दृश्य के साथ जो संबंध था वो घटता चला जा रहा है, निर्भरता घटती चली जा रही है। ठीक है, कभी मौज में आ जाइए, बिल्कुल किसी मंजिल की तलाश में मत रहिए। यहां कोई मंजिल नहीं मिलनी है, ना तो भौतिक जगत में कोई मंजिल मिलनी है, ना भीतरी जगत में कोई मंजिल मिलनी है। हाँ, ये प्रक्रिया इतनी प्यारी है कि इससे प्यार कर लीजिए। ये चीज है ऐसी कि इससे आशिकी करी जा सकती है। लेकिन वो चीज कोई चीज नहीं है, वो क्या है? एक प्रवाह है, एक प्रक्रिया है। हमें अपनी नदियों से प्यार होता है ना। हाँ, तो नदी कोई चीज होती है क्या? नदी क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। नदी चीज होती तो उसे उठा के आप घर ला सकते हो क्या? नदी क्या है? प्रवाह है। जैसी नदी आपने आज देखी वैसी कल तो होती नहीं। चलो कम्युनिटी वालों सब बताना, किसने बोला था यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस? भारत का था, चीन का था, या यूनान का था? पता करके आओ। तो प्रक्रिया होती है। जिस नदी को आपने आज देखा आप उसे कल तो देख नहीं सकते। है, फिर भी हम प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हम कहते हैं कि नहीं गंगा मां प्यारी हमको। वैसे ही साक्षित्व, प्रेम, ज्ञान, ये सब प्रक्रियाएं हैं। अ लाइफ लॉन्ग नेवर एंडिंग लव अफेयर। और यही उनकी जान है, इसी में उनकी खूबसूरती है। शरीर मिट जाएगा, काम पूरा नहीं होगा। ऐसा काम मिले तभी फिर जीने में मजा भी आता है। समझ आ रही बात? पूर्णता क्षितिज की रहेगी, की तरह रहेगी। जैसे जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो वहां क्षितिज दिखाई पड़ता है ना, होराइजन। आप उसकी ओर कितना भी दौड़ो तो क्या होगा? आप उसे कभी पकड़ नहीं सकते, नहीं पकड़ सकते ना। इसी में तो खूबसूरती है ना। तभी तो आप जाते हो सूर्यास्त देखने। जिस दिन आपने सूर्यास्त को पकड़ लिया उस दिन सूर्यास्त आपके लिए निरर्थक हो जाएगा। अब आप कहोगे नहीं देखना। गणित की भाषा में कहूं तो टेंडिंग टू इंफिनिटी, या टेंडिंग टू जीरो, और टेंडिंग टू वॉटएवर। आप उसके बहुत निकट पहुंच सकते हो, कभी आप उसको जेब में नहीं रख सकते। वो बात बहुत बड़ी है, अनंत है वो। उसको कैसे तुम स्पर्श कर लोगे, कैसे जेब में रख लोगे?
लेकिन वो प्यार के लायक है, चूंकि वो अनंत है, इसीलिए वही हमारे प्रेम का, हमारे हमारे समर्पण का अधिकारी है। ये अजीब बात है, क्योंकि हम आमतौर पे कहते हैं कि प्यार उसी चीज से तो करेंगे ना जो मिले, जो मिल ही नहीं सकता उसे प्यार क्यों करें। अध्यात्म में तर्क बिल्कुल उल्टा है, हमें तुमसे प्यार बिल्कुल इसीलिए है क्योंकि तुम हमें कभी नहीं मिल सकते। और जिस दिन तुम ऐसे हो गए कि हमारी पकड़ में आ सको, उस दिन हम जान जाएंगे कि तुम चीज बहुत छोटी हो, तुम हमारी हथेली बराबर चीज हो, तभी तुम्हारी पकड़ में आ सकते हो। हमें तुमसे प्यार है ही इसीलिए कि तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े हो कि ना हमारी हथेली में समा सकते, ना हमारी जेब में समा सकते, दिल में समा सकते हो। बहुत बड़ी चीज हो तुम, तो तुम्हें दिल में रखे रहेंगे हम सदा। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि हमने तुम्हें पा लिया। बात समझ रहे हैं? एकदम तलाश छोड़ दीजिए कि जैसे रहता है कि संसार में कि बिलियनियर बन जाऊं, करोड़पति अरबपति, वैसे ही अध्यात्म में आप हो जाइए कि मैं जल्दी से मुक्त पुरुष बन जाऊं। ये हो गए, अब ये हो गए। जो हो गए वाले होते हैं ना, ये सबसे गड़बड़ होते हैं। मुझे किसी तरह से कुछ बल मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो मैं सबसे पहले एक पागलखाना बनवाऊं उनके लिए जो अपने आप को कहते हैं कि हम हो गए। आदमी तरह तरह की कल्पनाओं, गलतफहमियों, मुगालतों में जीता है। मैं मुक्त हो गया, इससे बड़ी गलतफहमी दूसरी नहीं होती। इन सबको सबसे पहले पागलखाने में डालो। हमें वो पागल नहीं बनना है। काहे के लिए आप कह रहे हो कि बस इतना कह दो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तेरी ओर बढ़ता रहूं। तू मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं सोचता भी नहीं, तेरी ओर बढ़ता रहूं इतना भी पर्याप्त है मेरे लिए। झुन्नू हूं भाई, बहुत बड़ी बात नहीं मांगूंगा। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। मैं तेरी ओर लगातार बढ़ता रहूं, यही काफी है। ज्यादा बड़ी चीज मांगूंगा तो तेरी ओर बढ़ना भी मेरा बंद हो जाएगा। और किसी दिन मैंने ये दावा ठोक दिया कि मैंने तुझे पा लिया, तब तो समझ ले मैं डिस्क्वालीफाई ही हो गया, अयोग्य घोषित हो गया यात्रा के लिए भी। पाना तो संभव था ही नहीं, अब मुझे यात्रा से भी वंचित कर दिया गया, अयोग्य ठहरा दिया। तुम निकलो, तुम्हें यात्रा की अनुमति नहीं। मैं आज थोड़ा निष्पक्ष हो पाया अपने प्रति, कल प्रयास करूंगा। मैं आज थोड़ा निर्मम हो पाया अपने प्रति, कल प्रयास करूंगा। ये यात्रा है। कल मुझे आज से बेहतर हो जाना है। कोई आके बता दे अगले 2 घंटे में मौत होगी, तो भी खाली नहीं बैठ जाना है। क्या ना, अभी 120 मिनट बाकी है, तो क्या मैं 120 बार बेहतर हो सकता हूं? हर मिनट में एक बार हो लेते हैं। आखिरी क्षण तक भी बेहतरी की, निर्ममता की, निष्पक्षता की, ऊंचाई की, चेतना की यात्रा चलती रहे। सीखना है, बंधन मुक्त होना है क्रमशः, यही जीवन है। कोई इसमें मंजिल नहीं मिल जानी कि मेरा हो गया। लेकिन सांसारिक जीवन में जब हम कहते हैं कि कितना भी मिल जाए पूरा नहीं पड़ेगा, वहां भी हम कहते हैं ना कि कितना भी मिल जाए अभी कुछ हुआ नहीं। यहां भी मैं कह रहा हूं आंतरिक जीवन में भी कितना भी मिल जाए, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां कितना भी मिल जाए कामना पूरी नहीं पड़ती, यहां कितना भी मिल जाए प्रेम पूरा नहीं पड़ता। बहुत अंतर है। यहां जितना बढ़ोगे उतना प्रेम बढ़ेगा, वहां जितना बढ़ोगे उतना बेचैनी बढ़ेगी। बाहर के जगत में अपनी मंजिल की ओर जितना बढ़ोगे पाओगे उतनी तुम्हारी बेचैनी बढ़ रही है, और भीतरी जगत में अपनी मंजिल की ओर जितना बढ़ोगे उतना पाओगे तुम में प्रेम बढ़ रहा है, तृप्ति बढ़ रही है, संतोष बढ़ रहा है, पूर्णता बढ़ रही है। हाँ, मंजिल मिलनी न बाहर है न भीतर है, पर भीतर कम से कम तुम सतत मंजिल के प्यार में जी सकते हो, और शायद यही मंजिल है।
भीतर कम से कम इतना संभव है कि तुम मंजिल के प्यार में जी सकते हो। इसको ही मंजिल मान लो। तू नहीं मेरी मंजिल है, तेरा प्यार मेरी मंजिल है। मैं इतना छोटा आदमी, मैं कैसे कह दूं तू मेरी मंजिल है? तो मैं बस इतना ही कहूंगा अदब के साथ, विनम्रता के साथ, तेरा प्यार मेरी मंजिल है। इतनी मेरी प्रार्थना कि जीवन भर तेरे प्यार में आगे बढ़ता रहूं। किसी मंजिल तक पहुंचना मेरा ध्येय नहीं। ठीक है?